अब आपको बताते हैं उस खबर के बारे में जिसके देश में बहुत ज्यादा अभी चर्चा हो रही है, जिसका सीधा सरोकार आपसे और हमसे आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। आपकी अब जेब पर पड़ने वाली जीएसटी का बोझ हल्का होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऐतिहासिक फैसला सामने आया। अब तक जहां पर 4 तरीके के स्लैब पर जीएसटी वसूली जाती थी, अब वो सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% होंगे। यानी अब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट या फिर घर की बड़ी जरूरतें जैसे एसी और कार, ये सब कुछ अब पहले से सस्ते होंगे। आम आदमी की थाली में रखा दूध, रोटी, पराठा पूरी तरीके से जीएसटी फ्री हो जाएगा। परिवार की सुरक्षा के लिए ली गई हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। गंभीर बीमारियों और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अब 33 जीवन रक्षक दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी, यानी बड़ी राहत ही राहत मिलने वाली। लेकिन सरकार ने तंबाकू, शराब और लग्जरी चीजों को महंगा कर दिया है और अब इन पर 28% नहीं बल्कि सीधा 40% जीएसटी लगने वाला है। बड़ी कारों और भारी इंजन वाली बाइक्स भी इस स्लैब में शामिल होंगी। बता दें कि यह बदलाव नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को लागू होने वाला है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह सुधार आम जनता, किसान, मध्य वर्ग, साथ ही महिलाएं, युवा और छोटे कारोबारियां सभी इससे फायदेमंद होंगे। सबको इसका फायदा मिलेगा। देश के नागरिकों की जिंदगी आसान होगी और कारोबार करना और भी सरल हो जाएगा। यानी स्पष्ट है कि सरकार का इरादा साफ है, जनता को राहत देना, छोटे व्यापारियों को मजबूती देना और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर सख्ती बरतना। जीएसटी में यह बदलाव देश के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब और भी मजबूत हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। आकाश जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, कितना फायदा होने वाला है आम आदमी को इस फैसले से? आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा, मेजर रिलीफ मिलेगा। 22 सितंबर परम नवरात्रों से जो है ये शुरू हो रहा है। अब नवरात्र और उसके बाद दिवाली ऐसा वक्त होते हैं जब लोग दबा के परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उस समय ऑस्पिशियस यानी शुभ माना जाता है। तो आम आदमी की महंगाई कम हो जाएगी। सबसे बड़ा रिलीफ आम आदमी को यह मिलेगा, आम आदमी की महंगाई कम हो जाएगी। आम आदमी के लिए जो है दिवाली पे अपने परिवार के लिए खुशियां लेना, उसके लिए एस्पिरेशन पूरी करना, परिवार की चाहतें, परिवार की इच्छा पूरी करना सुगम हो जाएगा। और आम आदमी के लिए अब जो चीजों में राहत दी गई है, आम जिंदगी की चीजें हैं, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे बटर हो, चाहे स्टेशनरी हो बच्चों की, कुछ हद तक मेडिसिन हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक की गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स हैं, एलईडी सेट्स हैं। तो आम आदमी की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आम आदमी का संघर्ष हमेशा ये रहता है कि उसकी कमाई और उसके खर्चे के बीच में जो एक तरह का संघर्ष चलता रहता है, उसको कैसे वो जो है सेटिस्फाई करे, अपने परिवार की खुशियां कैसे पूरी करे। तो अब उसके लिए दिवाली का बहुत बढ़िया तोहफा हो जाएगा। उसके लिए बम्पर दिवाली, जगमग दिवाली हो जाएगी जब अपने परिवार की इच्छाएं, एस्पिरेशन पूरी कर पाएगा। दूसरी तरफ इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत बढ़िया तोहफा है, क्योंकि अब होगा क्या, इसकी वजह से सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार, नौकरियां बहुत सी उत्पन्न हो जाएंगी। वो भी आम आदमी के लिए फायदा है और नौकरियों में इंक्रीमेंट भी आएगा, तो आम आदमी को यह भी तोहफा हो जाएगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। देश के अंदर एक एप्रीहेंशन चल रही थी कि जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, उस टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ को नुकसान हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो सकती हैं। बार बार मुझसे तमाम टीवी शो में यही पूछा जाता था कि आकाश जिंदल जी, इसके बाद जो है आप बताइए देश की इकोनॉमी का क्या होगा। तो आज मैं आकाश जिंदल जवाब देना चाहता हूँ। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी सरकार को कि टैरिफ की वजह से जो हल्का फुल्का नुकसान होना था, उससे कहीं ज्यादा फायदा जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को इससे मिल जाएगा। तो ये टैरिफ के इम्पैक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आम आदमी के, मैं तो कहूंगा आम के आम गुठलियों के दाम, यानी उसके दोनों हाथों में लड्डू है। ये बहुत ही बढ़िया
बिल्कुल आकाश जी, 15 अगस्त के दिन लाल कोट से पीएम मोदी ने आम जनता से, लोगों से वादा किया था और वो वादा बहुत ही जल्द, कुछ ही दिन हुए और ये वादा पूरा होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री साहब का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जनता को जो है, जो सुविधा देना चाहते हैं, जो जनता को फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री साहब का आदर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। और खासकर प्रधानमंत्री साहब की मैं तारीफ करूंगा कि वो जो है हर समस्या, हर दिक्कत का उनके पास सोल्यूशन होता है। उनके पास, उनकी सरकार के पास यूएस के टैरिफ्स के बाद देश में हल्की सी घबराहट थी कि अब क्या होगा, तो उन्होंने उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है। जहां तक आपने बात कही है, बिल्कुल लाल किले से देश की जनता को ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको एक मेजर रिलीफ दिया जाएगा जीएसटी के रूप में, और वो दिया गया है। और वो भी कब? दिवाली का तोहफे की बात हुई थी। बिल्कुल नवरात्र जो हमारे लिए एक बहुत ही पावन अवसर है, और नवरात्र के समय हम जानते हैं गाड़ियों की सेल, टू व्हीलर्स की सेल, फ्लैट्स की सेल बढ़ जाती है, तो ये टाइमिंग भी बहुत सूट करता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बड़ा एक प्रैक्टिकल टाइमली गिफ्ट है, आम आदमी को फायदा देगा। मैं तो ये कहूंगा आम आदमी के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in, मेरा आकाश इंदल का ये कहना है कि ये आम आदमी के लिए हो गया पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इतना खूबसूरत, इतना प्रैक्टिकल, इतना बेनिफिशियल तोहफा आम आदमी को दिया जा रहा है। और दूसरा, कुछ लोगों की एप्रीहेंशन है, मुझसे तमाम चैनल सुबह से पूछ रहे हैं कि आकाश इंदल जी ये बताइए, इससे तो जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगी। जी नहीं, जीएसटी कलेक्शन एपरेंटली लग रहा है हमें कलेक्शन होगी, कम होगी, लेकिन कम नहीं होगी, क्योंकि सेल्स बढ़ जाएंगी तो जो जीएसटी कलेक्शन है वो उतनी रहेगी, चाहे रेट कम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही बेनिफिशियल चीज है ये, और आम आदमी को इसका काफी फायदा, काफी अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना है। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में दिस वुड बी वंडरफुल फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज नाउ व्हाट वुड हैपन इज इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी। द मोमेंट प्राइसेस ड्रॉप, people would throng the markets, they'll be buying more, and consumption is considered the biggest strength of Indian economy. Our consumption would increase. Higher consumption means higher jobs, higher increments, much more income tax collection, plus we'll be able to neutralize the impact of US tariffs. The US tariff has caused some apprehensions in the Indian economy. बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, समय की कमी की वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने तमाम जानकारी दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपसे बहुत ज्यादा लोगों को पता चला होगा कि आखिर 4 स्लैब से 2 स्लैब हो चुका है, जिससे आम जनता को बेहद फायदा होने वाला है। हालांकि जो बुरी चीजें कहा जाता है, जैसा टबैको है, ये सब 40% इस पर टैक्स लगे, यानी 40%, जिससे लोग शायद इसको इस्तेमाल इसका करना कम करेंगे।